क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है वापस लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। आज हमारे पास एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की प्लानिंग को लेकर एक नई रिपोर्ट है। हाल ही में CosmicCircus.com के इंसाइडर एलेक्स पेरेज ने बताया कि डॉक्टर डूम खुद को विलेन नहीं बल्कि हीरो मानता है। उसका मानना है कि वही मल्टीवर्स को बचा सकता है और अब हमें उसी टॉपिक पर उससे जुड़ी और डिटेल्स मिली। इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने एक Q&A सेशन में कई सवालों के जवाब दिए और एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ खास बातें बताई, जैसे क्रिस एवंस और हेली एटवेल की एंट्री कैसे होगी, अगला कास्ट अनाउंसमेंट कैसा दिख सकता है और हमें कौन सी नई अर्थ दिखाई जा सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम मल्टीवर्स को बचाने के लिए क्या सोचता है। एलेक्स के मुताबिक डूम का नजरिया काफी हद तक कैंग जैसा है। जब पूछा गया कि डॉक्टर डूम की डूम्सडे में असली मोटिवेशन क्या होगी, तो एलेक्स ने बताया कि वो इनकर्जन्स को मल्टीवर्स के लिए खतरा मानता है और उसे रोकने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहता है। वो खुद को हीरो समझता है और टॉप पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये साफ इशारा है कि वो लोकी को हटाकर उसकी जगह लेना चाहता है। लोकी तो सबको फ्री विल देने की बात करता है, लेकिन डूम का नजरिया कैंग जैसा है। उसके मुताबिक जो वो कहे वही पूरे मल्टीवर्स के लिए बेस्ट है और कॉमिक्स में भी डूम यही करता आया है, सब कुछ अपने तरीके से। यानी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में डूम का अपना तरीका ही सबसे बड़ा पॉइंट होगा। वो कैंग और टीवीए से गुस्से में है सीक्रेट टाइमलाइन की वजह से और उसका एक ही मकसद है, कंट्रोल। एलेक्स ने आगे जाकर यह भी कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम ही मेन कैरेक्टर होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थानोस था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम इस फिल्म उसके नजरिए से हीरो होगा और हाँ, उसके पास अपनी टीम भी होगी। अब अगर टीमों की बात करें तो अब तक सिर्फ 6 टीम्स कंफर्म्ड है। उसमें से पहली होगी सैम विल्सन की एवेंजर्स, उसके बाद थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स, फिर फैंटेस्टिक फोर, एक्समैन और इसके साथ साथ टीम लोकी और टीम डूम भी नजर आएगी। लोकी भी अपनी मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम बनाएगा, जैसे कॉमिक्स में एवेंजर प्राइम थी। वो अलग अलग टाइमलाइन देखने के लिए अपनी टीम भेजेगा और आखिर में लोकी का डूम से आमना सामना होगा। डूम मॉलिक्यूल मैन का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसकी जगह लेगा। एलेक्स ने एक और अर्थ का भी जिक्र किया है जहां इनकर्शन ने सब कुछ नष्ट कर दिया है और ये सीन एवेंजर्स को दिखाएगा कि असली खतरा कितना बड़ा है, ताकि वो समझ पाएं कि डूम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्रिस एवंस और हेली एटवेल की वापसी भी कंफर्म होती दिख रही है। एलेक्स ने उनके रोल पर बातचीत करते हुए कहा कि फोर्स्ड आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड अ हीरोज जॉब इज नेवर डन, यानी स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर अच्छे कैरेक्टर्स के रूप में लौटेंगे, कैप्टन हाइड्रा या इविल वेरिएंट के तौर पर नहीं। कास्टिंग अनाउंसमेंट की बात करें तो एलेक्स ने कहा कि साल के आखिर तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि कौन कौन से नाम इसमें हो सकते हैं, जैसे कि पीटर पार्कर, डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया, मोनिका रामबाऊ, ब्रूस बैनर, शी हुल्क, केट बिशप, कमाला खान, कैसी लैंग, थोर की बेटी लव, होप वैन डाइन, ओकोये, डेडपूल, वुल्वरीन और टीम लोकी। अब वेरिएंट्स की बात करें तो उनका रोल छोटा होगा, शायद एक बड़े फाइट सीन में पोर्टल से निकलकर आएं, थोड़ा लड़ें और डूम को रोकने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। बड़े सरप्राइज वेरिएंट्स हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। अंत में सब कुछ मिलकर देखे तो हमें यह समझ में आता है कि डूम खुद को हीरो मानता है और वही पूरा कंट्रोल चाहता है और यही फिल्म की मेन थीम होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं डूम की इस प्लानिंग के बारे में? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।